जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज हम गुरु जी की ब्लेस्ड दिव्य आभा अध्याय नम आकाश पर प्रज्वलित सूर्य का अध्ययन करेंगे। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज का। भूल चुक माफ़ करना मेरे महाराज, भूल चुक माफ़ करना साथ संगत जी। मुझसे पढ़ने में कोई गलती हो जाती है, मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग। नम आकाश पर प्रज्वलित सूर्य। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त है। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, ये अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जय गुरु जी महाराज। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए ये सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शन ना होकर केवल अनुयायी हैं। जय गुरु जी महाराज। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी का भाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते हैं। शनह शनह एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में बस गया। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। उनकी सब मांगें पूरी कर दी जाती थी। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और समय कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे। धन धन गुरु जी महाराज। हर लड़की का स्वपन सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूब रहा है, किसी के वश में कुछ नहीं रहता, रोज की छोटी मोटी समस्या भी अज्ञा लगती है, कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था में शीघ्र ही मेरा जीवन नरक बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि पूर्ण गुरु जी की आवश्यकता है। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु समय हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। थोड़े समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरु जी के पास ले गई। गुरु जी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों जब तक मैं वहाँ पर बैठी रही, मेरी आंखों से निरंतर आंसू प्रवाहित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरु जी से भेंट होती थी, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती, पर क्यों, ये मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। इस बीच मेरे पति ने और अधिक मद्यपान करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने गुरु जी को उनके बारे में बताकर उनसे पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिसहा करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं। मुझे रूढ़वादी की उपाधि से विभूषित कर दिया, साथ ही मेरे गुरु जी के दर्शन करने का भी अनुमोदन कर दिया। जय गुरु जी महाराज। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से
लेबनान संस्थारण हो गया। वहां पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और गंभीर हो गई और उसी समय उनको यकृत सूत्र रोग से पीड़ित घोषित किया गया। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चिकित्सक के अनुसार उनके यकृत में ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें नई यकृत की आवश्यकता पड़ेगी। इतने में कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता और शल्य चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। चिकित्सक ने उन्हें कहा दिया कि मग की एक बूंद भी उनके घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। जय गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त कर हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वह गुरुजी के पास आए, पर एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वह उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। जय गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेले ही जाती रही क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई और आंखें बंद कर अपनी प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे सो चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। उन्होंने कहा कि वे अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक शल्य कक्षों के समान गंध आती रही। उसके बाद जब सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वास्थ्य कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष बीत गए थे, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं विस्मित है कि चिकित्सक के कथन के विरुद्ध उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। जय गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उनकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण हो जाता है और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या एक कम नहीं कर सकता, किंतु उनके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। गुरुजी ही इस ब्रह्मांड के संचालक हैं। ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन की कथा को पुण्य लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनगिनत बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई है और यह अनुभव किया है कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। जय गुरुजी महाराज। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का संयोग प्राप्त हुआ। उसने मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था, यद्यपि यह मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने सबसे कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। जय गुरुजी महाराज। उसके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विदा आदि कुछ को उनके आशीष का आभास हो जाता है। शेष अनिभ्य रहते हैं। उन्हें स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वे कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीर कर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसाती है। जय गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। अपने चरणों से लगाए रखना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे महाराज का। शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी से आज्ञा लेंगे साथ संगत जी। आज्ञा गुरुजी महाराज।